गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने स्लोप ऑफ लाइन, नंबर 2 पैरेलल कंडीशन, नंबर 3 परपेंडिकुलर कंडीशंस, और उसके बाद में हमने फोर्थ में पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइन, ये डिस्कस कर लिया है। आज हम वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें से पहले जो टाइप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अर्थात कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे देखिए, सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में आप देखिए, ये जो एक्सिस है इसको हम एक्स और एक्स डैश कहते हैं। साथ में ये जो एक्सिस है इसको वाई ओ और वाई डैश एक्सिस कहते हैं, वाई डैश एक्सिस कहते हैं। बेटे इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल हम मान लेते हैं कि वह बी डिस्टेंस पर कोई इक्वेशन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल इस टाइप से जाती है लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या डिस्टेंस बताई मैंने आपको? ये यहाँ से और यहाँ तक मैंने बी डिस्टेंस बताई। यहाँ पर ओरिजिन ओ पॉइंट है और यहाँ पर मैं टी पॉइंट कर लेता हूँ। क्या? टी पॉइंट। अब हम इस लाइन ए बी लाइन पर बेटे अपनी मर्जी से एक पॉइंट पी लेता हूँ, पी पॉइंट, और उस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या लेते हैं? एक्स और वाई, मीन्स जनरल पॉइंट लेता है। एक्स वाई पॉइंट हमने लिया, कोऑर्डिनेट लिया इसका, तो बेटे आप इस पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए और जो परपेंडिकुलर है वह एक्स और ओ एक्स डैश एक्सिस पर बेटे एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है, वैसे मीट बेटर है। तो देखिए यहां पर m जो है, इस m की pm जो डिस्टेंस होगी वो आप इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं क्या होगी। बेटा यहां पर ये y एक्सिस है, y डिस्टेंस इसकी होगी और यहां से o से m की डिस्टेंस जो हमारे पास है यह x होगी। तो हम इस डायग्राम के थ्रू कह सकते हैं यहां पर हेयर OT PM इक्वल टू T होगी। बिल्कुल राइट है। यहां पर PM जो है वो PM परपेंडिकुलर किस पर है? एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस पर है। साथ में ये परपेंडिकुलर होने के कारण PM डिस्टेंस जो है y हो गई और यहाँ पर ये और ये पैरेलल होने के साथ साथ इनकी डिस्टेंस भी बेटे क्या होगी? बराबर होगी। और यहाँ से हम देखते हैं PM कितनी है? ये y है, इक्वल टू TO कितनी है बेटे? ये मेरे पास B है, ये पॉइंट O है, ध्यान रखना इस बात का, पॉइंट O। तो यहाँ पर B हुआ। तो यह जो मेरे पास इक्वेशन आ रही बेटे, ये एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है और ये अबो है। क्या है? अबो मीन्स ऊपर की तरफ लाइन है। और यदि ये लाइन नीचे होती बेटे तो उस कंडीशन में इसका इक्वेशन मेरे पास यहां माइनस आता, और माइनस आता मीन्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए उस कंडीशन में y इक्वल टू माइनस बी होता, लेकिन दोनों ही इक्वेशंस को हम एक साथ कहना चाहें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होंगी, तो बेटे वहां पर हमने को y इक्वल टू प्लस माइनस में b कहना होगा। क्लियर है? समझ में आया बेटे? इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। और बेटे क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको रिटर्न करके दिखाता हूं क्या होगा। आइए क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस मेरे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which is parallel to, ये पैरेलल है to x axis and passes through the point 3, 4। बेटे हम जानते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो क्या होता है, x एक्सिस y इक्वल टू प्लस माइनस b होता है, जिसमें प्लस अबोव द x एक्सिस एंड माइनस बिलो द x एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ देखिए b जो है पॉजिटिव 4 का है, इसलिए यहाँ पर ये मेरे पास माइनस हट जाएगा। इट मीन्स y इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, b होगा, और यहाँ b की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर बेटे? इस प्रकार से यदि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन में कह दूं, ये तो फर्स्ट वन है, फर्स्ट का ये हो गया। अब मैं इसको दूसरे को चेंज कर दूं मैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। बेटे यहाँ पर मैं -3 और -4 करता, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ b की वैल्यू मेरे बेटे जो इक्वेशन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो बिलो होगी। कहाँ होगी? बिलो, क्योंकि -4 है, तो यहाँ b का वैल्यू -4 हो गई है, और उस कंडीशन में मेरे पास ये -4 हो जाएगी। क्लियर है? ये दो क्वेश्चंस मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हाउ टू फाइंड मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक और लेते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बेटे देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस हम किस प्रकार से किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सेकंड टाइप हो गई मेरी, सेकंड टाइप्स। तो उसके लिए देखिए वही अपने पास कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। वाई एक्सिस के पैरेलल इधर भी लाइन हो सकती है और बेटा इधर भी हो सकती है, बट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जिसका मैं यहाँ पे नाम ए और बी दे देता हूँ, बट ए बी के ऊपर बेटे यहाँ पर कोई पॉइंट में ले लेता हूँ जर्नल, जिसको हम पी एक्स वाई कहते हैं। और इस ओरिजिन पॉइंट से ये जो एक्स ए बी जो लाइन है वह बेटे ए डिस्टेंस पे मान लेते हैं। क्या? ए डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है। अब P पॉइंट से हम y एक्सिस पर, किस पर? y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर इस y एक्सिस पर वही M पॉइंट पर मीट करता है। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बेटे, इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितनी होगी और साथ में ये डिस्टेंस कितनी होगी हमें बताना है। बेटे ये तो हमारे पास x एक्सिस के अकॉर्डिंग चली हुई डिस्टेंस मींस x है, और ये मेरे पास y एक्सिस के अकॉर्डिंग चला हुआ डिस्टेंस जो है y है। तभी अपने पास ये x और ये y पॉइंट अपने पास बना था। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इस y एक्सिस की जो पैरेलल लाइन बनी है इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। बेटे हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको मैंने क्या कहा, इसको मैं कह देता हूँ r कह देता हूँ। बेटे यहाँ पर जो pm है, pm वह अपने पास OR के इक्विवेलेंट है। जैसे नो, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आप कहीं पर फाइंड कर लीजिए, इक्वल मिलती है हमेशा। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बराबर हुआ।
तो पी एम की वैल्यू मेरे पास x है बेटे, और वो r की वैल्यू a है। ये बेटे इस y एक्सिस के राइट साइड में है। यदि यही लाइन लेफ्ट साइड में होती तो बेटा इसका इक्वेशन में माइनस आ जाता, x इक्वल टू क्या था, माइनस आता। और उस कंडीशन में हम दोनों को यदि कंबाइंड कहें कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताइए, जिसमें मैं ना तो कहूँ कि लेफ्ट का नहीं राइट का कहूँ, तो आपको दोनों को साथ बताना है। और दोनों साथ कैसे बताएंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस में a होगा, अगर प्लस होगा तो राइट में होगा और माइनस होगा तो लेफ्ट में होगा। क्लियर है? अर्थात यहाँ पर प्लस आएगा राइट साइड के लिए, राइट साइड, और माइनस होगा लेफ्ट साइड के लिए। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर बेस पर क्वेश्चन लेते हैं। बेटे क्वेश्चन मेरे पास इसमें होगा, इसका फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to y axis and passing through the point माइनस में 8 और प्लस का 5। बेटे मेरे पास जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है -8 और प्लस का 5। तो मुझे x एक्सिस के मींस y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन निकालना है। बट बेटे हम जानते हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए line which is parallel to y axis is given by x equal to प्लस माइनस में a। बेटे यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास माइनस में 8 है। क्या है? माइनस में 8 है। जो माइनस में 8 है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी y एक्सिस के लेफ्ट साइड में इक्वेशन होगी, और लेफ्ट साइड में इक्वेशन होगी तो इसलिए x इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस का 8 होना चाहिए। मैंने यहाँ कहा कि प्लस जो है वो राइट साइड के लिए होता है, राइट साइड, और माइनस जो होगा वो लेफ्ट साइड के लिए होगा। किसके? लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। क्लियर है? तो अपने पास ये इसका इक्वेशन बन जाता है जो कि आपने y एक्सिस के पैरेलल फाइंड किया। और इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कम से कम 4 क्वेश्चन तो अपने को कर लेना चाहिए, जैसे कि अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही बेटर बन जाए। बेटे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैथमेटिक्स अपना निखर नहीं पाएगा, और जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छा बनता रहेगा। क्लियर बेटे? आज हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो बेटे उसमें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।